今天呢，我们还是要学习HSK 4级，第三课第3部分HSK लेवल 4 और लेसन नंबर हमारा 3 है और आज इसका हमने थर्ड पार्ट पढ़ना है। एक चैप्टर को हम 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीक से हम इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे ताकि हम अपनी स्पीड अप करें थोड़ी सी चीज़ों को। हाँ, तो हम थोड़ा सा प्रीव्यू करते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा। थर्ड पार्ट हम पढ़ नहीं चुके। सॉरी, वो डिड कंप्लीट कर लिया था हमने। नहीं आई थिंक वी हैड नहीं, थर्ड पार्ट का मतलब ये है वैसे कि हम अपने थर्ड तौर पे टेक्स्ट। तीसरा पार्ट थर्ड लेसन है हमारा, तो तीसरा पढ़ना है आज हमने। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था हम उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। लाइक हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे लाइक लिंग वाई। जी, किस लिए यूज होता है ये? बिसाइड्स, इन एडिशन। Besides, इन एडिशन के अलावा एज अ कंजक्शन, और हमने पढ़ा था एज एन एडवर्ब या प्रोनाउन, इसका मतलब होता है अनदर। जैसा 另外的路 यस, 另外的那件衣服और 另外再买一个吧। और फिर हमने डिफरेंस पढ़ा था 另外और लिंग में। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था जी, च्वान्ये हमारे यूनिवर्सिटी का मेजर भी होता है, और च्वान्ये हम किसी प्रोफेशनल को भी कहते हैं, एक्सपर्ट को। स्पेशलाइजेशन। और हमने ये पढ़ा था जी, 面试的时候要注意什么? ये 面试के वक्त किन चीजों का ख्याल रखना? आप लोग यस, बताएं, 面试的时候 लेंगाई छुआन, 对应该穿फॉर्मल ड्रेस। 怎么说 formal dress 怎么说？ जंक्शर衣服。对，穿正式的衣服。对，其实其次，你有信心，对你有信心，要相信自己的能力，हमें 也 अपनी एबिलिटी के ऊपर यकीन रखना 你 होगा। और फिर हमने पढ़ा 你 था 最重别 要干什 don't 么？ be 惊讶，sorry 最重要紧要干张，啊，别紧张，别紧张，हाँ जी, नर्वस नहीं होना। लेकिन 最重要的是什么? सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात थी? मान इम्पोर्टेंट जो था, 你看呢？回答问题，对，回答问题要诚实，诚实是，honest answers होने चाहिए respond हमारे। It was the most important when you are having an interview。好，今天呢，我们要谈一下这个第一印象第的问题。一项那这里写的就是第一印象多重要？How important is first impression？ very important。你要说汉语。第一印象也last 印象，什么说？First impression is the last impression。那你说第一印象是最后印象，最后 after 最后最后 important आखिरी 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 हाँ 第一印象是最后印象，first impression is last impression。好， होता 那我们来看一下生词，你跟我读改变、改变感觉、感觉判断、判断顾客、顾客准时、准时准时、准时不管、不管与、与约会。约会好，那第一个就是改变。
那改变是什么意思呢？To change。 change. PN is also 对啊 change. 变 means change。हमारे पास एक वर्ड होता है ना 变化。变化。变化 Yes. 对，so 变化 change को कहते हैं as a noun and 改变 means है change करना改变。那你能改变第一印象吗？对你不起，我不明白了。我说你能改变第一印象吗？你能改变 first 对的， impression 吗？可以改变吗？对的 आप कह रहे हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन को चेंज किया जा सकता है ，change किया जा सकता है, बिल्कुल किया 哦，जा 你 सकता 你 है। 说可以，好，那你觉得呢？Ambreen，你觉得呢？可以改变吗？ brain 不在吗？好，出了，走了，不是去了，走了，或者说不在，she is not there，不在，她走了不在， ，she is gone。好，那改变就是你刚才说你可以改变第一印象，那我们还可以改变什么？और क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं जिंदगी में？很多的我们说 bad things，很 habits，bad 多的东 habits，西，bad habits，这怎么说呢？不习惯，bad 快习惯，对，我们说我们可以改变坏习惯，坏的坏习惯。习惯，对，坏的习惯，嗯，那下一个是感觉，感觉，感觉हमने पहले एक वर्ड पढ़ा हुआ है 觉得，对的，觉得 觉 feeling 得，से है ना I feel वो I think वो verb है। yes so this is a noun feeling 感觉 This is an yes。你感觉你有什么感觉？你有什么感觉？आपकी क्या feelings है so 感 वैसे ही 我有 feeling 很 से 多 है 的感觉，感觉下一个是判断，判判判断断 to judge to decide ，decide，फैसला करना 判断判断对错हम एक अक्सर फ्रेज यूज करते हैं जी 判断对错 wrong，判 गलत 断 फैसला। 对错对 decide right and wrong एक सवाल भी आता है ना हमें 判断对错 Yes，嗯判断顾客，下一个是这个顾客，顾客是什么意思呢？customer 的意思，顾客就是你客人的也是 client 的意思，顾客。这个客就是客人客人 is 的 also 客，used for yes，客客人 is 人的 also 客 used 就 for 是顾客，customer या client हो गया okay，对。那客人呢？अच्छा客人हम गेस्ट को कहते हैं लेकिन yes，समटाइम्स客人भी क्लाइंट को या कस्टमर को कहा जाता है जिस तरह रेस्टोरेंट की फील्ड के अंदर कस्टमर को 客人 भी कहते हैं 客人 हाँ सो लेकिन बहुत कम लेकिन 顾客 एग्जैक्टली कस्टमर को कहते हैं 顾客 हाँ，那下一个是准时，准时就是 punctual，这是一个形容词ये एक adjective है कहते हैं 他这个人很准时कि ये बंदा बहुत पंक्चुअल है टाइम का पाबंद है 不准时那如果 not punctual，如果你第一次见一个人，如果你不准时，那你的第一印象会怎么样？错了，bad impression，就是不好。如果不好，你第一次
不准时就是迟到了，那你的第一印象就不好。不好，下一个是不管什么什么，This is our grammar point。不管 no matter what，我कहते हैं ना जो मर्जी हो जाए लेट नहीं होना चाहिए। 不管怎么样不要迟到，so 不管怎么ये 不管के साथ अक्सर इस तरह के वर्ड्स आते हैं what how 不管什么不管怎么样不管哪儿तो इसको अभी हम मजीद डिस्कस करेंगे पुगवान को दिस इज हाईलाइट ऑफ टुडे वेरी इंपॉर्टेंट पुगवान 好， 于 with the third tone means with 于我 with me 于他ये ज्यादातर जो है ना 这是一个书面语书面हम कहते हैं ना बुकिश लैंग्वेज को आपको पता है ना लैंग्वेज दो किस्म की होती है चाहे जो मर्जी जुबान हो एक होती है शू मेन यू हम कहते हैं बुकिश लैंग्वेज को और एक होती है खो यू कहते हैं स्पोकन 那鱼就是书面语个 word है鱼 which means with 好下一个是约会约会是什么意思呢 to go to an appointment किसी के साथ जब आप टाइम तय कर लेते हैं किसी चीज के लिए तो约会अच्छा डेट के लिए भी होता है डेट लड़का लड़की जब टाइम तय कर लेते हैं ना किसी चीज के लिए मुलाकात के लिए约会ये का वैसे ही डिसाइड करना होता है मतलब ये का और खोए का मतलब वैसे आपको पता है मीटिंग के लिए होता है ये खोए डेट या टू गो टू एन अपॉइंटमेंट ये खोए ये का जो करेक्टर है ये या वो मेडिसिन वाला नहीं है 是这样吗 हाँ 它还有一个草字旁 उसके अंदर एक रेडिकल भी होता है ना हाँ 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 मिनरल है 嗯 रेडिकल साइक्लोस 那这个 ओके fill in the blanks 这个是你的作业你要做作业 नहीं तंग यार let me take a screenshot एक 还有这个这个也是作业 how sure I have taken the screenshot 下一个是哎怎么没有怎么没有了 什么 好的，我们看一下这个最后一个，我पता नहीं किस तरह खत्म हो गई थी स्लाइड। अच्छा जी ये मैं आपको बता रहा था पुगवान इज हाईलाइट ऑफ टुडे और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना ये कुछ इस तरह से होता है कि पुगवान के साथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जरूर लगता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स इस तरह तोम what when 谁什么哪儿哪怎么什么时候多少还是还没सो उसके बाद दूसरे फ्रेज में तो लगता है इसका मतलब होता है नो मैटर सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स
जी आप पढ़ें पहला सेंटेंस तारिक। 不管多么节 तो मल्ले 累，下班后我多去ये है锻炼身体。身体。कहते हैं不管多么累 क्या मतलब हुआ? No matter I am tired, How tired no I am? matter No, very tired. no, very tired नहीं, how tired I am. तुम यहाँ पे तुम एक क्वेश्चन वर्ड है ना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, तो तुआ का How मतलब होता है how, जिस तरह होता है तुआ काउ how tall, तुआ चुंग how heavy and तुआ ता how old are you. So तुआ मतलब का मतलब है how tired, no matter how tired I am. So ये जो पुकान वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, इसके अंदर इसके बाद एक ऐसा रिजल्ट आता है कि रिजल्ट विल नॉट चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांस, कि जो मर्जी हो जाए रिजल्ट नहीं बदलता। इस किस्म के जुमले बोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक पुगवान तो मलाई, नो मैटर हाउ टायरिंग या हाउ टायर्ड आई एम, 下班后我都去锻炼身体。下班后，下班后 means after आफ्टर वर्क, ठीक है, work काम के बाद, काम से छुट्टी के बाद। वो तो छुट्टी लेजिंग थी, मैं कहाँ जाता हूँ? exercise हाँ, मैं एक्सरसाइज के लिए जरूर जाता हूँ अपने काम के बाद। हाँ, 第二个 不管做什么事都非常认真，认真。认真他说认真他不管做什么事कि वो no matter 做什么事वो जो भी काम करती है तो 非常认真, वो बहुत ज्यादा क्या करती है, ध्यान से काम करती है, सीरियस होकर काम करती है, जो भी काम करे। Okay. 第三个不管是上课、上班，还是与别人约会、准时都非常重要。非常好。他说不管是上课 no matter के क्लास हो, 上班 या काम पर जाना हो, या फिर 与别人约会, 别人约会 कि with other people appointment, कि आपकी अपॉइंटमेंट हो, क्लास पर जाना हो या काम पर जाना हो, 准时都非常重要。पंक्चुअल होना, टाइम पर होना जो है वो क्या है, 非常重要, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 第四个不管忙不忙，他每天都要锻炼1个小时身体。不管忙不忙 no matter you're busy or not, 他每天都要锻炼1个小时身体, वो रोजाना एक जो घंटा है वो एक्सरसाइज करता है, नोट हफ्ता। 好，这就是不管什么什么，完成句子ये प्रैक्टिस आपकी बुक में दी हुई है, तो वहां से आपने कंप्लीट द सेंटेंसेस करना है। ओके ओके सर। यहाँ पर है जी हमारा टेक्स्ट, 5th टेक्स्ट है जी हमारे पास, इसको हम पढ़ते हैं। पहले मैं रीड करता हूँ। हाँ अच्छा मुझे ना वो चाहिए एक लेजर पेन मैग्नीफायर, ताकि आपको पता हो मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। 第一印象就是在第一次见面时给别人留下的印象。虽然第一印象不总是对的，但如果想改变却很困难。你给别人的第一印象会影响不是，读错了。你给别人的第一印象会影响他们以后对你的感觉和判断，所以给第一次见面的同事留下好的印象，
以后的工作可能会更顺利，给第一次见面的顾客留下好的印象，你可能会卖出更多的东西。但是如果第一次见面给别人留下像不准时这样的坏印象，那么以后就很难让别人相信你。所以，不管是上班、上课还是与别人约会，准时都非常重要。那现在谁来读一下？ मेरा नेट चला गया फिर से। 没有 We can hear you. 好，Who wants to read? तारिक, आप read करें. 好，第一印象就是在第一次见面时给别人留下的印象。虽然第一印象不总是对的，但如果想改变却很困难。你给别人的第一印象会影响他们可以对以的后，他们以对后，this word 你 is 以的后，感以后，会的感觉第一次留下以 ओके आपकी 后 आवाज काफी कट रही है। 的 अमरीन 工 आप आगे से 作 रीड करें। 呃 अमरीन आप यहाँ से पढ़ें सोई से। 可能更顺利。给第 Muhammad 一次见面的训顾客留下好的印象，你可能会卖出更多的东西，但是如果第一次见面给别人留下像不难的这样的印象，那么以后就很难让别人相信你。所以不，不当是上课、上班，还是与别人约会，难的都非常重要。好的，我来讲一下吧。他说第一印象就是在第一次，第一印象होता क्या है जी उसने उसको डिफाइन किया है। वो कह रहा है第一印象क्या होता है, 在第一次见面时, कि जब आप पहली दफा किसी से मिलते हैं, 给别人留下的印象, तो आप जो दूसरे बंदे के ऊपर लीव करते हैं, लीव का मतलब होता है लीव करना, 留下的印象, तो पहली मुलाकात में जो आप इंप्रेशन लीव करते हैं उसको 第一印象कहा जाता है। कहते हैं虽然 although 第一印象 पहला जो इंप्रेशन होता है फर्स्ट 不总是对的，不总是 Not means always. yes not always right, लेकिन वो कहता है लेकिन 如果想改变 if you want to change 很困难 it's very difficult,
कहते हैं नी गई पियर रेन, आप जो दूसरे शख्स को देते हैं पहला इंप्रेशन, हुई इंशांग, ये इन्फ्लुएंस करता है, ये असर करता है किसके ऊपर, 他们以后对你的感觉和判断, उनकी आइंदा 对你的感觉, आपकी तरफ फीलिंग को या判断, आपकी तरफ उनकी जजमेंट क्या है, वो क्या समझते हैं आप किस किस्म के शख्स हैं, इस चीज को अफेक्ट करता है आपका पहला इंप्रेशन। ओके इसीलिए所以给第一次见面的同事留下好的印象। कहते हैं कि जब आप पहली मरतबा अपने 同事 कलीग से मिल रहे हैं, 留下好的印象, तो आपको एक अच्छा इंप्रेशन देना चाहिए। 以后的工作, इससे क्या होगा, आपका आइंदा का जो काम है 可能会更顺利, मे बी वो क्या हो, ज्यादा बेहतर स्मूथली हो, होगा, स्मूथ स्मूथली हो। होगा जी 给第一次见面的顾客, कहते हैं जब आप पहली मर्तबा कस्टमर से मिल रहे हैं, 留下好的印象, और आपने एक अच्छा इंप्रेशन दिया, 你可能会卖出更多的东西, maybe you will sell, 卖出का मतलब क्या है, बेचना, आप बेच पाएंगे, 更多的东西, ज्यादा चीजें बेच पाएंगे आप। कहता है लेकिन 如果第一次见面, अगर पहली मर्तबा 给别人留下 श्यांग, वो कहता है अगर आप इस किस्म का इंप्रेशन लीव करेंगे, किस किस्म का इंप्रेशन, श्यांग, श्यांग का मतलब होता है जस्ट लाइक, किस किस्म का इंप्रेशन उसने दिया, 不准时这样的坏印象, नॉट पंक्चुअल, इस किस्म का बुरा इंप्रेशन अगर आप देंगे, 那么以后 कहता है देन आइंदा 很难让别人相信你, it's very difficult कि आप जो दूसरा शख्स है, पेयर अदर पर्सन जो है, 相信你, कि वो आप पे यकीन करे, बिलीव यू। इसीलिए 不管是上课 नो मैटर के 上课 हो, ठीक है, या 上班 काम पर जाना हो, या फिर 与别人约会, या आपकी किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट है, 准时都非常重要। तो जो आपका पंक्चुअल होना है ना जी, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। It was all about 第一印象，明白了吗？明白好的，你明白了，那就可以。那我们来看一下，等一下我把这个就好。तो जी नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा उसको मैं ये आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, जिस तरह अभी हमने टेक्स्ट नंबर 5 पढ़ा तो उसमें फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में था, तो यहाँ लिखा हुआ जी 第一印象是什么意思, क्या मतलब होता है, या फिर 你给别人的第一印象对你的有哪些影响, आप किसी दूसरे को जो फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं उसका आपकी तरफ क्या क्या असर होता है आपके ऊपर। तो आपने इन सवालों की जो 4 सवाल हैं टेक्स्ट 4 और 5 से रिलेटेड, इनके आंसर्स लिख के भी मुझे सेंड करने, मैं हमेशा कहता हूँ लिख नहीं सकते तो बेशक टाइप करके मुझे भेज दें, मैं अपना नेक्स्ट लेसन यहाँ से स्टार्ट करूँगा, आपसे ये क्वेश्चंस करूँगा, आपने मुझे आंसर्स दे दें। एक काम है जी, दूसरा काम है हमने जो ग्रामर पढ़ी है, मैं आप इस ग्रामर के आपने 2 जुमले बनाने हैं इस ग्रामर से, एक आपने पुगवान शमा शमा से बनाना है, और एक यहाँ पर ये जो कंजक्शन हमने पढ़ी थी शोशन और छीत्स, तो ये आपको होमवर्क है। तारिक, आप ये होमवर्क ग्रुप में भी बता दीजिएगा, आप क्लास के बाद या जब भी आपको क्लास के बाद टाइम मिले ग्रुप में एक दफ़ा होमवर्क बता दिया करें। और तीसरा काम मैंने आपको दिया, ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो आपने उसका स्क्रीनशॉट लिए थे, आई बिलीव वो यही है, सेम है फिलिंग द ब्लैंक्स। आगे चलते हैं जी। अगेन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी लर्निंग जर्नी जो है वो कंप्लीट हो तो पेयर वर्क करना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो कहता है जी 互相了解对方应聘工作的情况，完成调查表。Okay, let's learn each other's job hunting experiences and complete the questionnaire. तो सबसे पहला सवाल है जी 你找过工作吗? कभी आपने काम ढूंढा है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 找过 找过几次, कई मरतबा ढूंढा है ना हमने। यस हाँ, आगे कहते हैं जी
你应聘的是什么工作 कि आपने यिंगपिन अप्लाई किया शमा कुंसो कौन से काम पे कौन सी फील्ड में कौन से डिपार्टमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट 可以说金融चिन 的工作 ठीक है मैं कहता हूँ जी 老师的工作也可以说翻译的工作也可以说都可以嘛आगे वो कहता है जी 那份工作有什么招聘要求 क्या मतलब हुआ इसका 招聘要求 ये मीन्स अच्छो रिक्वायरमेंट चाहे रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या थी रिक्वायरमेंट सी जी बताएं आप ने इंगाए ये खाचुआन ये हाँ शिर सबसे पहले तो जी फना पीए होना चाहिए ना दूसरा पीए चुआन ये ये मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं चुआनमन स्पेशलाइजेशन चुआनमन समझ गए स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब हुआ वही मेजर जैसे फालू हमने लॉयर का चुनमन नहीं नहीं पढ़ा होगा था फिर आप चुनिए कहेंगे ना नीदा ताश्वे चुआन ये तो मैंने ताश्वे चुनिए कहेंगे ना ओके ताश्वे पहले पहले चुआन ये ही कहा था चुआन लेकिन ये आप वो चुनिए कहेंगे तो उसका मतलब तो एक्सपर्ट भी है तो ओके आखिर कहना क्या चाह रहे हैं आपको क्लियर करना पड़ेगा ताशवे चुआन जब आप ताशवे चुनिए कहेंगे तो फिर पता लग जाएगा कि अच्छा मेजर की बात करें 好的大学专业符合工作 राइट काम के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए ना आपका और क्या होना चाहिए ये और एक्सपीरियंस होना चाहिए चिन चिंग यान चिंगन नियो तुआ वो नियन चिंग यान 啊，5年多经验，5年多的经验。好的，哥哥，你在面试时紧张吗？对的是啊，是总的，是是紧张。然后呢，为什么紧张呢？为什么？因为我没紧张很多的面试，although I didn't have experience of being interviewed many times or 以前没参加过面试कि पहले मैंने मेनशर में नहीं किया हुआ था मैंने इंटरव्यू नहीं दिया हुआ था 好，第五个，你认为自己适合工作吗？या 你认为自己适合什么工作？क्या लगता है आपको कौन से काम के लिए आप सूटेबल हैं? okay. So I I meet the requirements for नो 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 according नो to के लिए ये हमने नहीं पढ़ा पूछ रहा था ये नहीं पूछ रहा वो सवाल को पढ़े क्या पांचवें पूछ रहा सवाल है को रीड करें फिफ्थ क्वेश्चन को 你认为自己适合什么工作？适合 to suit to fit आपको run ये way लगता है to कि feel to think to believe no fail to think to runway means believe to okay believe to believe you believe you are suitable to what kind of job okay okay hmm. According to my 说汉语 specialization sorry 说汉语 we have learned a word for according to accord with वो Bangla in chapter 2
probably we have learned. नहीं, आपको ये बताना है आप किस काम के लिए सूटेबल है भाई। फाइनेंस का काम है, मैनेजमेंट का काम है। फाइनेंस के लिए, क्या चीज? फाइनेंस एंड अकाउंट। हम्म। चिंचू खाओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैक्सेशन। नंबर 6। 你觉得面试的应该注意什么问题？जी बताएं। अच्छा, वो कह रहा है कि व्हाट डू यू फील इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के अंदर जो है वो मस्ट चूई और इम्पोर्टेंट। चूई का मतलब है पे अटेंशन टू। पे अटेंशन, इंगाय पे अटेंशन टू क्षमावंती, इस चीज पे आपको। ओके, तो फर्स्ट वन इज निंगाय छुआन, फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल फिर भूल गया, 正式 सॉरी। 正式 जंक्शन, 对呀，正式的衣服。 चीज।好，正式的衣服。其实你有信心，你毕业紧张，别紧张，别में 回 second 答 टोन है। सेकंड 别紧张，回答问题，回答问题要诚回答实。问题。Yes，That's very good。你 आज 说的 आपने अच्छा 好。 पढ़ा हुआ है। तो इस तरह अगर आप पढ़ेंगे, इस तरह के रिस्पॉन्सेज देंगे तो फिर क्लास इंटरेस्टिंग होगी। तो कहते हैं जी ग्रुप वर्क में देखते हैं जी। 向小组成员介绍一下谁给你第一印象最深，说说为什么। और मैं नेक्स्ट क्लास यहाँ से शुरू करूँगा, एक सवाल जवाब करूँगा, फिर ग्रुप वर्क और फिर अपनी ग्रामर, फिर आगे चलेंगे। तो ग्रुप वर्क क्या है जी? आपने एक्सप्लेन करना है दुनिया वालों को कि हु हैज मेड द डीपेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन ऑन यू। किसने सुइशन इंशांग आप पे दिया, पहला इंप्रेशन सबसे डीपेस्ट दिया। और आपने ये 8 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनमें से 4 जरूर यूज करने हैं उस कहानी के ऊपर, उस वाक्य को सुनाते हैं। हाँ, आई होप ओके, यू विल डू इट, इट विल बी इंटरेस्टिंग। इंशाल्लाह। लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेस्टिंग वर्क। आगे देखते हैं जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जी चाइनीज चोंगशान चुआंग छीपाओ, इसको हम कहते हैं जी छीपाओ। तो वो क्या कहते हैं जी? चोंगशान 中山装和旗袍分别是中国男士和女士的传统正式服装。क्या मतलब हुआ जी? 我不知道， हाँ, 我 中山装 别 सबसे 注 पहले तो 意。 ये क्या लिखा हुआ है? पहले 3 लफ्ज क्या है? 中山，नेक्स्ट क्या है? 装 छुआंग, 嗯 छुआंग शमाइस। च्वांग, ये जो च्वांग वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लाइक क्लॉथिंग से रिलेटेड होता है, क्लॉथिंग, आउटफिट, ठीक है। या इवन डेकोरेशन को भी कहते हैं, मेकअप को भी कहते हैं, कॉस्ट्यूम को भी कहते हैं। तो ड्रेसिंग से रिलेटेड है बस, पहनना, मेकअप, इस च्वांग के काफ़ी मतलब होते हैं। तो आप लड़कियां जो मेकअप करती हैं उसे भी च्वांग शो कहते हैं। हम इंटीरियर डेकोरेशन करवाते हैं घर की, उसमें भी च्वांग वर्ड यूज़ होता है। और फू च्वांग हम ड्रेसेस को भी कहते हैं, क्लॉथिंग को। सो चोंगशान च्वांग की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन नीचे लिखी हुई है, चाइनीज ट्यूनिक या टनिक सूट इसे कहेंगे ना, चाइनीज टनिक सूट इसे कहा गया। चोंगशान शान माउंटेन वाला ना, और च्वांग हो गया क्लॉथ। तो ये चाइनीज टनिक सूट ये इन्होंने पहना हुआ है, इन साहब ने, इसको कहते हैं चोंगशान च्वांग, ठीक है। अक्सर उनकी पुरानी वीडियोस आ रही होती है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह का वो पहना होता है, चोंगशान च्वांग। दिस इज
छिपाओ, इसको क्या है इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है जी? चेंग चैंग, आई डोंट नो। Cheong, च्योंगसाम, च्योंगसाम। Cheongtam, ओके Cheongtam. ओके, इसे वैसे तो छिपाओ कहते हैं जी। छिपाओ, दिस इज छिपाओ, ये खवातीन के लिए होता है। Okay. जी, तो ये इसके बारे में बात हो रही है आज। ये खवातीन और मर्दों के लिए छुआन थोंग चंगशी ईफू, कल्चरल कपड़े हैं जी। चोंगशंग चुआंगशी चुंगो मिनजू चूशी आ चू गमिंग द, अच्छा इन्होंने कहा जी आर रिस्पेक्टेड द फॉर्मर वाज डिजाइन्ड बाय मिस्टर सुन यात सन, अ लीडिंग चाइनीज डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी, by combining the characteristics of both Western and Chinese clothing styles। समझ आ गया जी? तो ये उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ था चाइनीज में ना, कि चुंगो मिन चू चू शी मिंग द, ये इनका नाम है सुन शमा, सुन यात्सन, ये लिखा हुआ है हाँ। सुन चोंगशान शेनशंग। जोंगhe जोंगhe, उनको उन्होंने क्या किया, इसको जोंगhe का मतलब होता है, इसको समराइव किया, समअप किया। शीफांग फूचुआंग, ये वेस्टर्न क्लॉथिंग को, और चोंगशी फूचुआंग, और चाइनीज जो क्लॉथिंग है उसको द थ दिया है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं श ची छुला दो, और फिर इसको डिजाइन किया गया उन्होंने, मिस्टर सुन चोंगशान ने किया। 他的直播零代表孙中山严肃的台国理想 कहते जी इट्स Prussian color stands for Mr. Sun's rigorous theory of governing a country। ये जो कॉलर है इसका, governing a country, and four pockets represents four traditional Chinese morals। four pockets हैं जी इसकी, एक दो तो मुझे नजर आ रही है, बाकी दो शायद यहाँ हो जी। थ्योरी ऑफ गवर्निंग अ कंट्री, फोर पॉकेट्स रिप्रेजेंट करती हैं फोर ट्रेडिशनल चाइनीज मॉरल virtues, namely propriety, justice, honesty and a sense of shame। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा इन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया हुआ, मैं इसे चाइनीज में पढ़ के देखता हूँ। कहते जी ये 4个口袋, चारों जो पॉकेट्स हैं, 代表中国, ये रिप्रेजेंट करती हैं 4种传统的道理।传统道理का मतलब है ट्रेडिशनल जो उनकी ताउलीज हैं, उनकी थ्योरीज हैं। सबसे पहले क्या है ली, इस ली का क्या मतलब है, कभी ये वर्ड देखा आपने पहले? लीवू, हाँ, लीवू का ली गिफ्ट है के ना। लिए नहीं होता लीवू। हाँ, दूसरा है जी ई, justice, and this one is honesty and a sense of shame। let me check in dictionary कि क्या हम इसकी कोई और ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पहला तो जो है जी ली, प्रोप्राइटी, अच्छा 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 अच्छा, वैसे लीवू वाला ली है गिफ्ट वाला, लेकिन एक वर्ड होता है लीमाओ, पोलाइटनेस, कर्टेसी, इसको हम लीमाओ का ली कह सकते हैं ना, कर्टेसी। कर्टेसी समझते हैं, उर्दू में क्या कहेंगे हम कर्टेसी को? जिस तरह हम कह सकते हैं मैनर्स, एक होता है ना तमीज, इस ये लीमाओ का ली है। तमीज इज हाँ बेस्ट फॉर। हाँ, उर्दू में तमीज, जैसे प्रॉपर्टी, ये इंग्लिश का इन्होंने वर्ड लिखा तो थोड़ा मुश्किल, तो मुझे लगा मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो ली का मतलब है जी लीमा, वो आपके जो मैनर्स होते हैं, सबसे पहला पॉकेट जो है ना वो ये रिप्रेजेंट करती है। दूसरा देखते हैं जी, वो कहते हैं जी ई, ई को कहते हैं जी जस्टिस को कहते हैं, वही बात आ गई, इंसाफ, ठीक है, इंसाफ को कह देते हैं जी ई। और नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, ये लेट मी गेट अ मोर बेटर translation of this word is lian, this word is lian, if I'm not wrong। इसको इन्होंने क्या ट्रांसलेशन की है इसकी जी, ऑनेस्टी, यस, ऑनेस्ट, ओके,
ये वर्ड वैसे बहुत कम इस्तेमाल होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एक और वर्ड लिखना है यहाँ पर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने बहुत पहले एक चाइनीज न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा था। लेट मी राइट इट फॉर यू। एक वर्ड होता है थानवू। ये वर्ड है थानवू। ये कहते हैं करप्शन को। ओके। थानवू कहते हैं करप्शन को। सो ये जो वर्ड है ना सर, जो लियन उसने अभी हमें बताया है, जो तीसरा यहाँ पे वर्ड है लियन, ये बेसिकली करप्शन का ऑपोजिट वर्ड है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं नॉन करप्ट। समझ आ रही है मेरी बात की? यहाँ पे जो जी, ऑनेस्टी बिल्कुल। है, इसका मतलब है नो करप्शन वाला, ये वो वाला ऑनेस्ट है। माली मामलात के अंदर करप्शन नहीं होनी चाहिए। सही। तो ये इनकरप्टेबल ऐसा शख्स, यानी कि उन्होंने इसको सिंपल वर्ड नहीं, छंगशर नहीं यूज किया, और भी चाइनीज में अल्फाज हैं ऑनेस्ट को कहने के लिए। जैसे आज हमने छंगशर पढ़ा था ना, हुई तावन थी और छंगशर, लेकिन उन्होंने स्पेशली ये वर्ड यूज किया विच इज ऑपोजिट ऑफ थानवू। सो ये लियन है। और लास्ट वन देखें जी, इन्होंने लिखा जी सेंस ऑफ शेम। तो इसको और देखता हूं मैं क्या मैं इसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकूं अगर तो। बी शेम्ड ऑफ। अच्छा, डिसग्रेस। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई इसको कहते हैं जी ये वर्ड है CHI। शेम ओके। डिसग्रेस को कहते हैं ये। ओके। तो ये चार जो है ना, उनके कहते हैं चारों पॉकेट्स इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं जी। वो क्या कहते हैं जी, कहते हैं जी छिपाओ जो है वो क्या कहता है जी, 被当代国际服装界举为东方女装的代表。In modern international fashion circles, Changusums are, I don't know मैं इंग्लिश में सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, regarded as a representative of Oriental women dressing। Oriental women dressing को उन्होंने कहा जी 东方女装। ओरिएंटल का क्या मतलब हुआ? ओरिएंटल। तो देखो, आप किसी ओरिएंटेशन में पहन सकते हैं नहीं या किसी फंक्शन में। देखो तोंग कहते हैं ईस्ट को ना। अब आई डोंट नो जी। उन्होंने यहाँ पे ये ओरिएंटल का वर्ड क्यों यूज किया। लेट मी सर्च। ओरिएंटल शायद ही हमें में सीखने ये को हो कुछ नया। सकता है कि जो आप लॉन्चिंग लॉन्चिंग वगैरह या इनॉग्रेशन, जो शुरू में जो फर्स्ट टाइम जो नहीं 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 रिप्रेजेंट। नहीं नहीं, वो मुझे मिल गया मतलब। ओरिएंटल बेसिकली चाइनीज में यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया दैट इज तोंगफांग न्यूचोंग। तोंग का मतलब होता है ईस्ट, तोंगफांग का मतलब है ईस्टर्न क्लॉथिंग। समझ आ गया? तो ये ईस्ट ओके। ईस्ट एशिया है ना बेसिकली। तो ओरिएंटल का मतलब है यस। फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशिया, ईस्ट एशिया। हाँ, ईस्ट एशिया के जो लाइक चाइनीज और जापानीज जो दे रहे होते हैं ना वाइब्स। सो तोंगफांग न्यूचुआंग, इसको स्पेशली इंटरनेशनली तोंगफांग न्यूचुआंग कहते हैं। ईस्ट या ओरिएंटल वुमेन ड्रेसिंग कहा गया है इसे। ओके, इंटरेस्टिंग। कहते हैं जी छी फायदा। अच्छा, हमारे पास और टाइम कितने, 4 मिनट हैं। कहते हैं जी旗袍的造型与妇女的体态相适合। कहते हैं जी जो डिजाइन ऑफ चेंगिज्म है विद इट्स सिंपल एंड एलिगेंट कर्व्स गोज वेल विद द वुमेन्स फिगर। उसका जो वुमेन का जो बॉडी होती है जो उसके साथ जाते हैं। Chaganism are frequently seen in movies, TV programs, and fashion shows today, wearing Chaganism are become a fashion. OK， जी脸线条简单优美的大方，在电影、电视、时装展中经常会看到。现在女人穿旗袍已经成了一种时尚कहते हैं फैशन। अब जी ये एक फैशन बन चुका है। तो ये जो कल्चरल पार्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और दैट्स ऑल फ्रॉम लेसन नंबर 3। नेक्स्ट लेसन है जी हमारा 不要太着急赚钱 Don't be anxious to make money। एंशियस टू मेक 不要 मनी। don't 太着急，बहुत ज्यादा anxious मत हो। हाँ, यस।赚钱पैसा कमाने के लिए
इसके कुछ वर्ड्स हैं, इनको हम एक दफा पढ़ लेते हैं। रिपीट करेंगे मेरे साथ। बिल्कुल। टी टी ई वे ई वे फन फन वन छुआन wan chuan ट्वान chuan 调查 调查原来原来计划计划提前提前保证保证提醒提醒乱乱生意生意谈谈并并积累积累经验，经验一切。一切 तो ये है जी न्यू वर्ड्स जो हमने पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रामर पैटर्न है दैट इज ई वे। हम एक वर्ड पढ़ते हैं ना रन वे, जो आज आ रहा था बार बार क्वेश्चन में, बिलीव। तो ई वे का मतलब भी बिलीव होता है, लेकिन इसमें क्या फर्क है इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर पैटर्न है यूएन लाए। पन लाए हमने पढ़ा था ना वर्ड ओरिजिनली, लाए पढ़ा था। तो पन लाए और यूएन लाए बहुत करीब है इनका मतलब। फिर आगे कंपैरिजन आ जाएगा पन लाए और यूएन लाए में। और तीसरा वर्ड है पिंग। पिंग ये नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ना, पिंग पू बिल्कुल भी नहीं, पिंग पू या पिंग बै के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 3 ग्रामर पैटर्न हमने डिस्कस करने हैं और वर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं। लाइक थी, वन थी का थी है ना, मेंशन करना इसका मतलब। यस ई वाई बिलीव है, इसका डिफरेंस कर पढ़ेंगे। फन मेयर वर्ड फॉर जॉब्स है। वन छुअन कंप्लीटली, छुअन का मतलब है कमाना। त्याओ छा सर्वे या इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं। यूएन लाए मैंने बताया ओरिजिनल को, ओरिजिनली ओरिजिनल। सीखा हमने शायद पहले भी पढ़ा हो, प्लानिंग को कहते हैं, प्लान को। थी छियन इन एडवांस, ठीक है, पाउचंग गारंटी दे रहा है जी वो। और थी छियन भी आ रहा है, तो थी से काफ़ी वर्ड्स आ रहे हैं ना, देखें थी छियन इन एडवांस, फिर थी शिंग रिमाइंड करवाना, सब में सेम थी है। तो थी के मल्टीपल एंगल्स देखेंगे हम नेक्स्ट टाइम। लुआन का मतलब होता है कंफ्यूज, भगदड़ मची होना। शंगी बिजनेस, थान शंगी। और Chile, Chingen, accumulate experience or each year. So see you in next class on Saturday. So was why, इंशाल्लाह Okay, Allah Hafiz.